किसी भी कुल में जन्मे हो, कहीं भी तुम्हारा जन्म हुआ हो, अगर तुम्हारे अंदर भगवान के प्रति भक्ति है तो परमात्मा तुमको प्राप्त हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण को ही भगवान मिलेंगे, ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं है। अगर ऐसा होता तो सबरी को कैसे मिलते। और एक बात बताएं, ब्राह्मण का जूता तो फिर भी भगवान विचार करें, लेकिन शबरी का जूता भगवान ने पाया। क्यों? जाति का विचार किया क्या? अगर जाति का ही विचार भगवान करते तो निषाद को कैसे प्राप्त करते, उस केवट को कैसे प्राप्त करते? वो केवट कोई कॉलेज में पढ़ने गया था क्या? कोई बड़े वैदिक विद्यालय में पढ़ने गया था केवट? नहीं। लेकिन उसकी रघुनाथ जी के प्रति निष्ठा, मानस में तो ऐसा आता है कि केवट जब चरण धो रहा था राम जी के, तो राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी की तरफ देख करके हंसे। तो किसी ने कहा कि लक्ष्मण जी और सीता जी की तरफ देख के राम जी क्यों हंसे? राम जी इसलिए हंसे, बहुत दुबले पतले हो गए। राम जी ने पूछा, लखन इतने दुबले पतले क्यों हो रहे हो, क्या बात है? बोले छोड़ो भैया, बात मत करो। नहीं बताओ तो सही, तुम इतने दुबले पतले हुए जा रहे हो, बात क्या है? तब लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो भैया, हम तो तुम्हारे चरणों की सेवा चाहते हैं, और चरणों की सेवा तो भाभी माँ ने ले ली, अब हमारा क्या होगा? तो राम जी ने कहा चिंता मत करो, हमारे रघुवंश में एक नियम है, होली जिस दिन आती है उस दिन भाभी से देवर मांगता है। तो तुम एक काम करना, होली आएगी तब सीता जी से एक पैर की सेवा मांग लेना। लखन जी ने कहा ये होली कब आएगी, जल्दी होली आए। अब एक दिन तूने ऐसा क्या मांगा कि सीता बेहोश हो गई? तूने ऐसा क्या मांग लिया? महाराज लखन जी के अब मैं क्या करूं, राम जी के पास गए, अब क्या होगा, सीता जी मां बेहोश हो गई। राम जी ने कहा तुम जानो, तुम्हारे भाभी जी जाने। महाराज लखन जी कहते बताने वाले तो आप ही हो, आपने ही तो बताया कि ऐसा मांग लो, हमने मांग लिया, ये तो बेहोश हो गई, अब क्या होगा? और देखो पूरे दशरथ जी, माँ कौशल्या, के सब मुझे घूर घूर के देख रही है, मैंने ऐसा क्या मांग लिया? राम जी ने कहा हुआ सो हुआ, अब एक काम करो, क्या करना है? सीता जी के कान में जाके कहो कि दाएं पैर की सेवा मेरी, बाएं पैर की तुम्हारी, ऐसा कहो जाके। और सीता जी ऐसे बेहोश थी, लखन जी पास में कान में गए और कान में जाकर के बोले मैया आज से बाएं पैर की सेवा आपकी, दाएं पैर की मेरी। ये कहते ही सीता जी की आंख खुल गई। सीता जी ने मन ही मन सोचा कि बेहोश होने का नाटक किया, अभिनय किया, कम से कम एक चरण की सेवा तो हाथ लगी, नहीं तो दोनों चरण जाते, लेकिन मैं बेहोश हो गई, कम से कम एक चरण तो हाथ लग गया। तो राम जी लखन की तरफ देख के हंस रहे थे कि तुम मेरे एक चरण के लिए दोनों लड़ते थे, दोनों कितना उपाय करते थे, और ये केवट ये करेगा कुछ नहीं, और मेरे दोनों चरण धो रहा। कहने का अभिप्राय यह है, जिनको भगवान मिलना कठिन है उनको भी भगवान सहज प्राप्त हो जाता है।